एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अपने इंडिकेटर से आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है। और मैं एवरीडे अब कंटिन्यू आप लोगों को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा स्कैल्पिंग इंडिकेटर से किस तरीके से आप लोग इससे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और एवरीडे मैं अब वीडियो डालूंगा, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे दिन में इंडियन मार्केट हो गया और फॉरेक्स क्रिप्टो जब भी टाइम मिलता है लाइव मार्केट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को उसमें दिखाता हूँ, ताकि आप देख के आइडिया लग सकते हैं इंडिकेटर किस तरीके से वर्क किया है। ठीक है। तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और ऑडियंस थोड़ी और अच्छे ठीक ठाक हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा स्ट्रीम आने के लिए, लाइव स्ट्रीम करूंगा इंडिकेटर के साथ किस तरीके से वर्क करता है। वो सारी चीजें आप लोगों उसमें शेयर करूंगा, दिखाऊंगा लाइव, बिल्कुल लाइव। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी जो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग है, पर लाइव मार्केट क्या है और हम पोजीशन बनाएंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, किस तरीके से इंडिकेटर से वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ठीक है। क्विकली करना होता है स्कैल्पिंग। और चलते हैं पहले, सबसे पहले ट्रेड वर्ड देखते हैं क्या है बना हुआ है। सबसे पहले आप देख सको यहाँ पे कोई भी अभी किसी भी प्रकार का वो इसमें ट्रेड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। और यहाँ पे आप टाइम चेक करो पहले, सबसे पहले ब्रोकर चार्ट में लाइव है, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप ये। ठीक है। तो अब यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है बाई का। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा अपोजिट आ जाए तो बना लेते हैं, बट यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पोजीशन अभी ऑलरेडी यहाँ का बना हुआ है, पर ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ से निकला नहीं है। अगर अपोजिट यहाँ पे रेड कलर बन रहा है तो हम यहाँ पे ना स्कैल्पिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं बाई के लिए। ठीक है। बाई करेंगे यहाँ पे हम। अगर ये रेड कैंडल बन जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट है, नीचे से फिर हमने पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा मूव गया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है। अब ये देखो पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तो मिस कर दिया, हम लोगों ने इस कैंडल पे अभी पोजीशन बनाया है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे एक कैंडल दो कैंडल मिलेगा, यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं बैठना होता है। स्कैल्पिंग का मतलब वो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्कैल्पिंग लिए पोजीशन बना। ठीक है। पोजीशन सेम टाइम पे मिला, यहाँ पे एंट्री किए, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनने के बाद अपोजिट जाने लगा, पर डरना नहीं है, अपने को वेट करना होता है, क्योंकि सिग्नल प्रॉपर जाता ही और मिलना ही मिलना होता है। अब यहाँ पे देखो दो कैंडल मिला, इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट कर दिए। इसी तरीके से यहाँ पे बना था, बट यहाँ पे मिस कर दिया। अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बना होता तो इस कैंडल पे हम निकल जाते हैं ना। तो अभी लॉस नजर आ रहा है, यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अभी जो डायरेक्शन है वो बाय का ही बना हुआ है। बहुत सिंपल होता है इसमें, और कुछ जैसे आपको कैंडल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रेकआउट देखने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग में आप लोग इसका ही बेनिफिट उठा सकते हैं। और स्कैल्पिंग इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि जो बिगनर्स है ना, उनके पे कैपिटल भी कम होता है, और वो ट्रेड को भी थोड़ा सीखने में आसानी होती है। छोटे छोटे जब आप समझना स्टार्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट में नज़र आने लगा $7-8 यहाँ पे। ठीक है। वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कैंडल मिलेगा बड़ा सा तो एग्जिट कर देंगे। छोटे छोटे मूव्स लेने होते हैं। ठीक है। अब देखो, हालांकि यहाँ पे भी कितना बड़ा मूव मिला है। अगर इस कैंडल पे पोजीशन सेम टाइम पे बन रहा है, यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है इस जगह पे, तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मूव है। तो ये रिग्रेट नहीं करना कि हम यार यहाँ पे लिए होते, होल्ड किए होते तो पूरा मूव कैप्चर हो जाता है, ये नहीं करना होता है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है आपने ये पोजीशन बनाया, एक कैंडल इस जैसे यहाँ पे पोजीशन बना, इस कैंडल पे आप एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट बुक करके। ठीक है। फिर वेट करेंगे सिग्नल का। ठीक है। अब फिर इस कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल मिला, जैसे सेम टाइम पे देख सकते हैं सिग्नल मिल गया, तो इस कैंडल पे पोजीशन बना, इस कैंडल पे हम एग्जिट करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लो इस जगह पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इस कैंडल पे यहाँ पे पोजीशन बनना है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे पोजीशन बनाते इतने में यहाँ अपोजिट बिग बार कैंडल बन गया, एक दूसरे कैंडल के बाद, है ना। तो यहाँ पे डर जाते हैं, यहाँ पे डरना नहीं होता। अगर ऐसा बाय द वे अगर होता है तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है थोड़ी बहुत। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे की जाती है, जैसे फिर दोबारा ये कैंडल बना बड़ा सा, इसी पे मूव कैप्चर किया और निकल गए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसी जगह पे भी ऐसे हुआ, जैसे यहाँ पे कैंडल बना, इस दूसरे कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो अपने को सिंगल सिंगल सिर्फ कैंडल को ही कैप्चर करना है। ठीक है। वो मिल जाता है इसके अंदर। और जैसे कभी कभी ऐसे हो जाता है ये वाला, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की जाती है। डरना नहीं होता, जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको खुद ये नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में कोई चीज़ होती है ना तो थोड़ा ना डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है।
तो जब आप धीरे धीरे ऐसे करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ना इस चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, इसमें आप ब्रेकआउट नहीं देखना, कैंडल के नाम नहीं देखने, ये सारी चीज़ें नहीं देखना, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी इंडिकेटर को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं वो डिटेल में स्ट्रेटेजी के अंदर बताया गया, जो जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो उससे भी आप सीख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास समय है, समय बचाना चाहते हैं, तो आप लोग ये सीख सकते हैं ये स्ट्रेटेजी। और बाकी खुद की स्ट्रेटेजी भी बनाओ तो प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करो, तभी जाके उसमें रिजल्ट निकलेगा। अभी आज मैंने ये स्ट्रेटेजी बना, अगले दिन कुछ और मिक्स कर दिया, किसी दिन और कुछ कर दिया, तो इससे नहीं चलेगा। पहले एक पुख्ता बनाओ, उस पर धीरे धीरे वर्क करो तो समझ में आता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक कैंडल और मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करेंगे। बहुत सारे लोगों की ना जो ये दिन की है ना, दिन की दिहाड़ी भी नहीं होती है। ये देखो काफ़ी अच्छा मूव आया यहाँ पे। अभी देखो ये चीज़ है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, लालच नहीं करनी, एग्जिट करना है। अब देखो प्रॉफिट बुक करके कैप्चर करके यहाँ निकल गए। तो ये चीज़ होती है, हमें इस कैंडल पे निकल गया। अब इससे ऊपर कितना जाएगा अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से ये ट्रेड की जाती है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख के आप लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है।